बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आप में से कुछ लोग यकीनन ये जानते होंगे, लेकिन कुछ हैं जो ना जानते हों कि पुराने अदवार के अंदर जब जंगें लड़ी जाती थी तलवारों के ज़रिए, तो एक कबीला दुश्मन कबीले के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यलगार करता था। एक तो ज़ाहिर है जो एक कन्वेंशनल तरीका था कि आमने सामने तलवार ले आते थे और लड़ते थे, और दूसरा तरीका एक कबीले का दूसरे कबीले को ज़ेर करने के लिए होता था कि वो या तो उसके ख़िलाफ़ बाकी कबाइल को इकट्ठा करता था, अपना इत्तेहाद बनाता था, फिर उस कबीले के ख़िलाफ़ लश्कर कुशी करता था, या उसकी तिजारत को नुकसान पहुंचाता था, उस पे पानी बंद कर दिया जाता था, ख़ुराक बंद कर दी जाती थी। यानी वो तमाम हथकंडे अपनाए जाते थे जिससे उसको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाया जा सके। उसके बारे में बदगुमानी करता था या उसके बारे में बदजुबानी करता था। उसकी इमेज और उसकी रेपुटेशन के हवाले से बहुत सारे काम किए जाते थे, और बहुत सारे गद्दारों का लफ्ज़ आपने सुना होगा, बहुत सारे जासूसों का लफ्ज़ आपने सुना होगा। इसके ऊपर खैर बहुत सारे रीसेंट ड्रामास भी बनाए गए। टू कट इट शॉर्ट, ये तरीक़ाकार आज भी राइज है, और ये तरीक़ाकार आज उन वेस्टर्नाइज्ड, आज उन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी राइज है जो शायद बहुत एडवांस हैं आज और दुनिया को लीड भी कर रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और एवेन्यूज़ पे। लेकिन बदला है तो सिर्फ अंदाज, बेसिक एस्थेटिक्स वही हैं, सिर्फ तरीक़ाकार बदल गया। आज स्टोरी में हम बात कर रहे हैं चाइना की और अमेरिका की। अमेरिका के हवाले से मैं अपनी स्टोरीज़ में, वीडियोज़ में आपको मुतवातिर दफ़ा एक चीज़ बता रहा हूँ और बार बार आपसे उसका जिक्र कर रहा हूँ। वो है कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त अमेरिका की सियासत, अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन की जो सियासत है, वो सारी एक चीज़ का महवर है, वो एक चीज़ के गिर्द घूमती है, और उसका नाम है चाइना। चाइना के हवाले से आज दो खबरें जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से है। पहली खबर जिसके हवाले से हम बात करेंगे, उस खबर के मुताबिक अमेरिका ने चाइना की WeChat और टिकटॉक समेत 8 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाने का अंदिया दिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने का अंदिया दे दिया है। इसकी डिटेल में जाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। दूसरी खबर वो भी चाइना और अमेरिका से रिलेटेड है। पैसिफिक अंडर सी केबल प्रोजेक्ट है, एक बहुत मिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हुआवे कंपनी, जो कि खैर अब नए नाम से काम कर रही है, उसको ये प्रोजेक्ट मिलना फॉर श्योर था। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, उसने चाइना को, चाइनीज़ कंपनी को ये प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया है, सिर्फ एक वजह से, और वो वजह उसने बताई है कि अमेरिका ने, जो बाइडेन साहब ने 2 दिन पहले दुनिया को तंबीह किया है कि चाइना जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है पूरे खित्ते के लिए। सो हम किसी ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे जो पूरे खित्ते के लिए एक प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी के हवाले से। ये मामला हुआ क्या, इस प्रोजेक्ट का मिलना कितना ज़रूरी था, अमेरिका की स्टेटमेंट क्यों आई, वर्ल्ड बैंक ने इसके अंदर क्या किरदार अदा किया, इन 2 चीज़ों के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। पहली चीज़ जिससे मैं अपना आगाज़ करता हूँ स्टोरी का, वो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम टिकटॉक और WeChat समेत पाबंदियाँ लगाएंगे 8 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर हम लगाएंगे। अब इन मोबाइल एप्लीकेशंस की थोड़ी सी मैं डिटेल में जाता हूँ। इन मोबाइल ऐप्स के साथ साथ कुछ कंपनीज़ भी हैं जिसके हवाले से अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि हम इनको या तो बैन कर देंगे, उसी तरह जिस तरह अब से कुछ अर्सा कबल डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और WeChat बैन कर रखी थी, इस तरह हम भी इसके बैन को कंटिन्यू करेंगे, या हम दीगर मज़ीद कुछ और कंपनीज आइडेंटिफाई की, हम उसके ऊपर भी बैन लगा देंगे। और उसके मेन रीज़न्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो बताए गए हैं, जो बयान किए गए हैं, वो अमेरिका के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक है। अमेरिका का ख़याल ये है कि चाइना इस वक्त बहुत तेज़ी से सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, और उसकी वो वजह बयान करते हैं कि टिकटॉक एप्लीकेशन हो, या वो WeChat हो, या वो दीगर मोबाइल एप्लीकेशंस हो, इन तमाम के ज़रिए चाइना हमारे लोगों की और हमारे अहम मनसब पर फाइज लोगों की लोकेशंस नोट करता है, उनकी हरकत व सकनात ये नोट करता है, ये उनकी ऑडियो कॉल्स सुनता है बज़रिया दिस स्मार्टफ़ोन। यानी स्मार्टफ़ोन आपका इस तरह बंद है, मतलब वो ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं मिली हुई, कोई ऐप नहीं ओपन, लेकिन उसके बावजूद भी इस माइक्रोफोन से, स्मार्टफोन के ऑडियो कॉल्स सुनी जा रही हैं बज़रिया ऐप्स, जिसका उसने नाम लिया है इन ऐप्स के। वीडियो यानी कि आप
का मोबाइल इज़ अगेन ऑन स्टैंड बाय, इस पोजीशन के अंदर है और इसका कैमरा फ्रंट हो या बैक हो, अमेरिका का ख्याल ये है कि ये ऑपरेट कर रहे होते हैं बज़रिया दोज एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशन का मकसद कोई और है, लेकिन उसके पीछे असल रीज़न ये है जिसकी वजह से चाइनीज़ ये काम कर रहे हैं। और चाइनीज़ इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि वो अमरीकियों के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकें, पब्लिक एट लार्ज के बारे में भी ले सकें, और स्पेसिफिक टारगेटेड वहाँ के हाई सेंसिटिव जो लोग हैं अमेरिका के, पेंटागन समेत दीगर वाइट हाउस समेत जो अहम दफातर हैं वहाँ पर मौजूद, उनसे मुतालिक। फिर इसके अलावा अमेरिका का ख्याल ये है कि बिग डेटा के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो चाइना हासिल करना चाह रहा है, और उस ब्रेक थ्रू के अंदर बड़ी रुकावट है इस वक्त अमरीकी मालूमात है। अमरीकी मालूमात तक रसाई के लिए ये एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। इन एप्लीकेशंस के बनाए जाने से तमाम डेटा गैदरिंग की जाएगी चाइनीज़ की जानिब से, जिससे वो अमरीकियों के हवाले से वो मैक्सिमम मालूमात यानी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकेंगे, जिससे वो अपने अगराज़ व मकासद आसानी हल कर पाएंगे। सो चुनाचे अब अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि या तो वो इनको बैन कर देगा, जो इसकी लास्ट स्टेज होगी। अगर वो बैन नहीं करेगा तो इससे कबल वो कोई भी गैजेट्स, यानी वो कोई स्मार्टफोन हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है, वो कोई स्मार्ट टीवी हो सकता है, वो जो भी अमेरिका के अंदर जहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी को भी बज़रिया अदालती हुक्म तलब कर सकता है, और तलब किए जाने के बाद वो उसका फ़ोरेंसिक कर सकता है और उस फ़ोरेंसिक की किसी भी डिटेल में जा सकता है। कुछ मोबाइल ऐप्स के अलावा कुछ कंपनीज़ का भी जिक्र किया है अमेरिका ने, और उसका ख़याल ये है, हुआवे का भी जिक्र किया गया इसके अंदर, एक और कंपनी का जिक्र किया गया जो कैमरे बनाती हैं। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारी सरकारी अमारात, बहुत सारी प्राइवेट अमारात, या यूँ कह लीजिए कि लार्जली बहुत सारी इंस्टॉलेशंस कैमरास की हो चुकी हैं। मोस्टली जिस तरह सिक्योरिटी रीज़न के अपने घरों पे लगाते हैं, दफ्तरों पे लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, उसमें मेजॉरिटी वो कैमरास हैं जो चाइनीज़ मेड हैं। और अमेरिका के जो स्पाइज़ हैं या अमेरिका के जो ख़बर रसा हैं अमेरिकी थिंक टैंक्स के, उन्होंने तंबीह किया, उन्होंने वार्न किया है कि ये जो कैमरास लगे हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं, जो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं, बेसिकली आपकी सिक्योरिटी ये नहीं हो रही, या आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इन कैमरास के अंदर ऐसी चिप्स लगी हुई हैं, इन कैमरास के अंदर ऐसी चीज़ें लगी हैं जिसकी मालूमात डायरेक्ट चाइनीज़ तक जा रही हैं। तो चाइना को हो सकता है उसमें 99.9% जगहों पर लगे कैमरों से कोई ख़ास मालूमात ना मिलती हो, लेकिन उनमें से कुछ कैमराज ऐसी जगहों पर लग चुके हों जिसकी मालूमात चाइना को मिल जाना। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि अगर ऐसा कोई कैमरा पेंटागन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है, या किसी ऐसे हसास जगह पर लगाया कि उन्होंने अपनी तनसीबात के लिए लगाया, अपने लोगों के लिए लगाया, अपनी सेफ्टी के लिए लगाया, लेकिन उसकी डायरेक्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन ऑडियो सारी कहीं और जा रही हो, तो व्हाट इज़ लेफ्ट? देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। सो एक बिग थ्रेट अमेरिका ने महसूस किया है चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरास की वजह से भी। सो टू कट इट शॉर्ट, अमेरिका को ये ख्याल आया और ऑल ऑफ सडन आया, और अभी ये नहीं आया, इसके अलावा और बहुत सारे ख़यालात अभी अमेरिका को आएंगे जिनका ताल्लुक़ चाइना से होगा, जिसमें चाइना को यकीनन डायरेक्टली मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा मुख्तलिफ़ दुनिया में होने वाले वाक़यात के हवाले से, जिनमें से बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से भी होगा। सो दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर गेम, दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ ए बिगर गेम, अमेरिकाज़ ग्रेटर प्लान अगेंस्ट चाइना का ये हिस्सा है सारा मामला। दूसरी चीज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, दैट वाज स्पेसिफिक अंडर वाटर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा था, और माजी भी इस चीज़ का तर्जुमान है कि अंडर सी केबल नेटवर्किंग के हवाले से हुआवे कंपनी, जो चाइनीज़ कंपनी एक बड़ा नाम मकाम रखती है, टेंडर हुआ, और इस टेंडर के अंदर वर्ल्ड बैंक ने इसको टेंडर किया, और उसने इस टेंडर को देना था हुआवे को। तमाम लीगल फ्रेमवर्क पूरा हो चुका था, बट जस्ट बिफोर प्रेसिंग द बटन, या वो इफ्तिताई रिबन काटने से पहले, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जी भाई हम ये आपको नहीं दे सकते। चाइना को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि अमेरिका ने इस चीज़ का ऐलान किया है, अमेरिका ने तंबीह किया है, दुनिया को वार्न किया है कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बनता चला जा रहा है चाइना। सो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, कंसर्न क्वार्टर्स तंबीह हो जाए, इस वजह से हम ये नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा आपको और ज़रा दायरा इसका वसी करते हैं, आपको थोड़ा सा और बड़े पैराए से चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो 8 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये 8 कंपनीज़ हैं जो चाइना की, जिसका जिक्र किया गया है, यहाँ ये अंडर केबल नेटवर्क बिछाए जाने के हवाले से एक चाइनीज़ की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना है। चीज़ें इससे पहले की जो है वो प्लान हो चुकी हैं, उनके ऊपर काम हो चुका है,
आप ये देखिएगा, इससे कबल चंद ही रोज़ कबल G7 समिट हुआ, जिसके अंदर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट समेत एक दो और ऐसे फैंसी से मौजू रखे गए थे। लेकिन खैर ये सिर्फ मौजू ही रखे गए थे, मिलने का बहाना है ज़रा वो चाहिए था, वो बना लिया गया था। लेकिन असल मकसद, असल हदफ इन G7 ममालिक का सिर्फ़ और सिर्फ चाइना था। आप नेटो की स्टेटमेंट देख लीजिए इस G7 समिट के बाद जो सामने आई। आप G7 जो 7 बड़े ममालिक हैं, दुनिया की 7 बिग इकॉनमीज़ का जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नेटवर्क है, इन तमाम की कलेक्टिव स्टेटमेंट दे लीजिए। ये सारे इस वक्त एक हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, और इन सारों ने अपनी, जो मैंने आपको इस वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया था कि तमाम के तमाम कबीले अपने बाकी कबीलों को साथ मिलाते हैं और एक इत्तेहाद बनाते हैं, और उसके बाद फिर एक के ऊपर टूट पड़ते हैं या यलगार करते हैं, या उसकी बैड रेपुटेशन के हवाले से चीज़ें करते हैं, या उससे तिजारत बंद कर देते हैं, XYZ बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं। सो एग्जैक्ट इस वक्त यही चीज़ या यही प्लान शुरू हो चुका है चाइना के ख़िलाफ़, जिसके अब बड़े अहम और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं जो बाइडन ने। जो बाइडन जब आए थे तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जी ये डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में यकीनन एक सॉफ्ट जो है वो स्पोकन आदमी है, तो एक सॉफ्ट और एक लाइटर और एक विजनरी सोच के साथ जो है ये लेकर मामलात को चलेंगे एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न। सो तब भी मैंने ये कहा था, आज भी मेरा ये यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि जितने ख़तरनाक और ब्रूटल जो बाइडन साबित होंगे चाइना को लेके, इतने कभी डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं रहे होंगे। आने वाले वक्त में यकीनन इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। अमेरिका के बहुत सारे नए इत्तेहाद बनने वाले हैं, और जो दुनिया में बड़े इत्तेहाद बन चुके हैं चाइना के, उनको तोड़ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, जो इस वक्त करना चाह रहा है, जिसमें मैं कुछ का जिक्र हर वीडियो में ही तकरीबन अपनी करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। मिडल ईस्ट का इस सारे मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सेंट्रल एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाइना के बड़े इत्तेहादियों में ईरान है, 25 साला एग्रीमेंट्स, $400 बिलियन की डील है। चाइना के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और ये वही रशिया है जिसके साथ प्रेसिडेंट बाइडन की मुलाकात प्रेसिडेंट रशिया से हुई है, और बिल्कुल ईज़ आउट मामला दोनों के दरमियान हो चुके हैं, और सिर्फ एक मीटिंग का एजेंडा था कि भाई लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल रिलेशंस, लेट्स स्टे टुगेदर, और इस दफ़ा चाइनीज़ को बांध के मारना है हमने, तो तुम हमें तंग ना करना रशियंस। इस हवाले से हमारी एक स्टोरी मौजूद है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं कि खैर इस मीटिंग के अंदर से क्या शाखसाना निकला था। ईरान के जहाँ मसले खुले हुए हैं उसके अंदर दे आर हेल्पिंग देम आउट। वो JCPOA वो कहते हैं जी आप वापस JCPOA में जाएँ। वो अगर सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब ताल्लुकात हैं, वो यमन सीरिया के अंदर बिगड़े मसले हैं, वो इसराइल के साथ बिगड़े मसले हैं, वो कहते हैं जी लेट्स सॉर्ट दिस आउट, स्टेप बाय चलें, हम आपको ये भी मसले सॉल्व कराते हैं ईरानी भाइयों हमारे। सो ईरानियों पर बड़ा प्यार आया हुआ है। इसी तरह इराक़ के अंदर से अमेरिका कह रहा है जी फ़ौज का इनखला करो। इराक़ वही है जिसके बहुत अच्छे रिलेशन है इस वक्त चाइना के साथ। सो पाकिस्तान रह गया पीछे। पाकिस्तान के लिए अच्छे ताल्लुकात और पाकिस्तान को चाइनीज़ कैंप से दूर रखना बहुत मुश्किल है। इसकी कॉस्ट अगर खाली हम CPEC के तनाजुर और पाकिस्तान की दोस्ती के तनाजुर में देख लें जो चाइना के साथ हैं, सो अमेरिका शायद आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल कर सके। वो थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर करेगा, कोशिश भी करेगा, तारीफ़ें भी करेगा, दोस्त भी बनेगा, डराएगा भी बीच में पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान इवेंचुअली हैज़ टू चूज़ वन कैंप अगेन। खैर वो कब होगा ये भी आने वाले दिनों के अंदर हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट होता चला जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।